इजराइल हमास जंग की चपेट में अब चर्च भी आ गया है। गाजा का ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च रॉकेट हमले में तबाह हो गया और हमास ने इसे इजरायली हमला बताया है। इस हमले में एक बच्ची और एक महिला की मौत हो गई है, जबकि कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इजराइल के म्यूजिक फेस्टिवल पर हमले के बाद तबाही का मंजर शुरू हो गया और गाजा अस्पताल के हमले में 500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और अब तक इस हमले को लेकर आरोपी की लड़ाई चल रही है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार इस युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर, गाजा के ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च पर रॉकेट अटैक, ये तबाही के निशान देखिए जरा। गाजा पट्टी में स्थित ये 19 अक्टूबर की तस्वीर है। चर्च पर हमला हुआ। हमास का दावा है कि इजरायली हमले में यह तबाह हुआ चर्च, ये हमास का ऐसा कहना है। चर्च पर हमले में एक बच्ची और एक महिला की मौत की खबर है। तो गाजा पट्टी 19 अक्टूबर चर्च पर हमला और हमास का दावा कि यह हमला इजराइल की तरफ से किया गया। तो गाजा के ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च पर रॉकेट अटैक, यह हमास का दावा है इसी बीच कि इजरायली हमले में यह चर्च तबाह हुआ है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से, देखिए जरा। गाजा पट्टी की तस्वीरें हैं 19 अक्टूबर। तो जब से ये जंग शुरू हुई भयावह मंजर सामने आने लगी। आपको हम दिखा रहे हैं ये जो अपनी स्क्रीन पर, ये देखिए जरा ये तस्वीर, किस तरह से ये तबाही के निशान सब कुछ नजर आ रहा है। 19 अक्टूबर रॉकेट अटैक और ये चर्च ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है और हमास का इसी बीच दावा है कि ये इजरायली हमले में ढेर हुआ है, इसको अटैक किया गया, जिसमें एक बच्ची की मौत हुई है, एक महिला की भी जान चली गई है। तबाही के ही मंजर आप देख सकते हैं। ये जो कभी आलिशान, कभी बहुत भव्य ये चर्च हुआ करता था, लोग आते थे और यहां पर अब देखिए किस तरह से ये जमींदोज हो चुका है इस रॉकेट अटैक में। जबकि हमास का दावा है कि ये इजरायली अटैक में जो रॉकेट इजराइल की तरफ से छोड़ा गया था उसी में ये नेस्तनाबूद हुआ है। लेकिन इजराइल हमेशा से कहता है, जिस तरह से अस्पताल पर भी हमला हुआ, आरोप लगाया गया हमास की तरफ से, इजराइल ने सिरे से खारिज किया था कि ये हमास की तरफ से ही किया गया था। और ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं देखिए जरा, गाजा पट्टी 19 अक्टूबर चर्च पर हमला और हर तरफ खंडहर में ये तब्दील हो गया। ये चर्च सिर्फ राख, धुआं धुआं और मिट्टी के वलमे में यह तब्दील हुआ। लोगों में अफरा तफरी का माहौल, एम्बुलेंस भी आ गए। 3 तस्वीरों को अब आपके सामने रख रहे हैं। कब शुरू हुई ये जंग, कैसे इजराइल म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला हुआ, हमास आतंकवादियों की तरफ से निर्दोष लोगों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा गया, गोली मारी गई, उसके बाद से इजराइल आग बबूला हुआ और गाजा अस्पताल पर जब हमला हुआ इसमें 17 अक्टूबर से अब 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं राख में तब्दील हो गई हैं। कोई भी गाड़ी और इंसान जो भी इस जद में आया हमले में सभी मारे गए, 500। और 19 अक्टूबर चर्च पर हमला होता है। गाजा स्थित ग्रीक ऑर्थोडॉक्स ये चर्च है। 19 अक्टूबर 2 लोगों की इसमें जान चली गई, एक बच्ची इसमें शामिल है और एक महिला इसमें शामिल है। जबकि हमास का दावा है कि ये इजरायली रॉकेट का जो अटैक हुआ है उसमें यह चर्च क्षतिग्रस्त हुआ है, उस पर यह हमला हुआ है। ये 3 तस्वीरें आपके समक्ष। مش حدا راضي يطلع ولا قادرين نطلع حدا، مش حدا عايش، مستحيل. يعني هدول كان اهداف لليهود. واحد مش باقيينه. انا جبت لي شهيد. كلهم مسيحيه، كلهم مش مسلمين. المسيحيه انا مسلم جوا في الكنيسه. हमास का आरोप है कि चर्च पर इजराइल ने हवाई हमला बोला है। तस्वीरें देखिए, चर्च परिसर में मलबे का ढेर नजर आ रहा है। अस्पताल के बाद चर्च हमले में जख्मी लोगों की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। हमले के बाद गम और गुस्से में लोग भी यहां नजर आ रहे हैं। 3 दिन के भीतर ये दूसरी घटना है जब जंग के निशाने ऐसी इमारतें आई हैं जिसका जंग से कोई लेना देना नहीं। 17 अक्टूबर को गजा के अस्पताल पर हमला हुआ था और अब चर्च पर। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से ही इजरायली फौज लगातार गजा पर हमला बोल रही है। ये गुरुवार रात की तस्वीरें हैं। बदले में हमास के आतंकी भी रुक रुक कर इजरायली शहरों पर रॉकेट बरसा रहे हैं। तेल अवीव की ये तस्वीरें देखिए, सायरन की आवाज साफ सुन सकते हैं। आसमान में हमास का रॉकेट भी नजर आ रहा है जिसे इजरायल का अभेद्य आयरन डोम सिस्टम नष्ट कर देता है। इजरायल की सेना साफ तौर पर कह रही है कि वो हमास को किसी हालत में बख्शेंगे नहीं। और क्यों, मैं आपको कुछ तस्वीरें और दिखाना चाहता हूं। ये किबुत निहाल ओज का एक घर है, हम उस घर के अंदर घुस रहे हैं और आप यहाँ देखिए कि किस तरह से इस पूरे घर को आग लगा दी गई। इस घर में अब कुछ नहीं बचा है। इस घर में 6 लोग रहते थे, वो 6 जीवित हैं या इस घर में वो जल के खत्म हो गए, ये भी अभी साफ नहीं है। मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूं। ये इस घर का लिविंग रूम एक समय होता था। यहाँ देखिए एक कोने में फ्रिज पड़ा है,
एक कोने में कुछ बर्तन पड़े हैं, ये डाइनिंग रूम होता था। एक छोटा सा यहाँ बॉम्ब शेल्टर है। और सेना के जिन अधिकारियों से मेरी बात हुई यहाँ पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको आज तक बनिहाल ओज किबुत्ज से दिखा रहे हैं, जो बिल्कुल गाजा पट्टी से लगी सीमा पर है। बिल्कुल ये पहला सेटलमेंट है और सबसे पहले हमास के आतंकवादियों ने इन्हीं ठिकानों को, इन्हीं सेटलमेंट्स को निशाना बनाया था। यहाँ की दीवारें मजबूत हैं, यहाँ के दरवाजे और खिड़कियां मजबूत हैं, इसीलिए लोग अपने घरों के अंदर सुरक्षित छिप गए थे। लेकिन हमास के आतंकवादियों ने वो अपने साथ ईंधन लाए थे और उन्होंने घरों को चारों तरफ से आग लगा दी। या तो लोग बाहर निकले तो उन्हें गोली मार दी गई, लेकिन जो लोग बाहर नहीं निकले वो घर में ही झुलस कर मर गए। और इसीलिए इजराइल का कहना है कि वो हमास को किसी हालत में बख्शेगा नहीं। तो देखिए, आज जंग का 14वां दिन है और जंग रुकने की बजाय और तेज होता जा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से रॉकेट हमले हो रहे हैं, लगातार निशाना बनाया जा रहा है, चाहे अब चर्च हो, चाहे अस्पताल हो, और लोगों की मौत हो रही है। अभी ताजा तरीन जो आपको तस्वीरें दिखा रहे थे 17 अक्टूबर की, और दावा यह है कि यह इजरायली रॉकेट से हमला हुआ, ऐसा हमास का दावा है, जिसमें एक बच्ची की जान चली गई और एक महिला की भी जान चली गई, और यह ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च था। इसके पहले आपको याद होगा अस्पताल को टारगेट किया गया था, उसमें भी हमास ने दावा किया था इजरायली रॉकेट का ये अटैक है, जिसमें 500 लोगों की जान चली गई थी। पूरी दुनिया में खलबली मच गई थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ तबाही के निशान, तबाही के मंजर। लेकिन युद्ध रुकेगा कब, कैसे रुकेगा, ये किसी को नहीं मालूम। दुनिया दो खेमों में, दो धड़ों में नजर आती है बटती हुई। यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लें, बड़े कंट्री, सबसे बड़े अगर विश्व की शक्तिशाली अगर किसी दुनिया की देश की अगर बात करें, अमेरिका, उसका रुख तो साफ है। वो कहता भी स्टैंड शुड बी क्लियर, तो स्टैंड उनका है इजराइल के साथ। अब फ्रांस, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, ये सब इजराइल के साथ। लेकिन जितने मुस्लिम कंट्री हैं उनका जो झुकाव है वो फलस्तीन के साथ। चलिए गौरव सावंत का रुख करेंगे, तेल अवीव से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गौरव, हम देख पा रहे हैं ये जंग की जो तबाही के निशान हैं, ये दुनिया देख रही है, लेकिन जंग कब और कैसे रुकेगा किसी को नहीं मालूम। अभी क्या हालात है, क्या अपडेट है? और साथ ही हम बता दें, अशरफ फानी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन गौरव, ये सवाल आपके लिए। ये जंग अभी और घातक रूप लेगी आने वाले समय में, ये साफ संकेत नजर आ रहे हैं। ये जंग पहले केवल हमास के आतंकवाद के खिलाफ थी, लेकिन लेबनान की सीमा से हिजबुल्लाह ने एक नया मोर्चा खोला, जहां पर लगातार न केवल तोपखाना बल्कि अब तो मशीन गन की आवाज भी सुनाई दे रही है। यानी दूसरा मोर्चा बढ़ा। तीसरा मोर्चा आप ये देखिए कि यमन से हमास के सहयोगी जो आतंकी संगठन है, वहां के भी जो शिया आतंकी है, उन्होंने एक नया मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने मिसाइल दागी इजराइल की तरफ। लेकिन भूमध्य सागर में जो अमेरिका के जहाज और युद्धपोत मौजूद हैं, उन्होंने उन मिसाइलों को अब हवा में ही ध्वस्त कर दिया। तो ये तीसरा मोर्चा है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चौथा मोर्चा है, जहां हमास के और इस्लामिक जिहाद ने यह दावा किया कि 500 लोग मारे गए, एक अस्पताल को निशाना बनाया गया। लेकिन जब तथ्य सामने आ रहे हैं, ये दिखाता है, और ये यूरोपियन इंटेलिजेंस का मानना है देशों का, कि 500 लोग नहीं मारे गए और अस्पताल को निशाना नहीं बनाया गया, इजराइल ने नहीं बनाया। ये इस्लामिक जिहाद का ही रॉकेट था। आग लगी, जो मिसफायर हुआ रॉकेट, और उसमें आग लगने से कई लोगों की जान गई, क्योंकि प्रोपेलेंट में आग लगी। तो ये जो लड़ाई है आशुतोष, ये बहुत घातक रूप लेगी आने वाले समय में। कई मोर्चों पर इजराइल एक साथ लड़ रहा है, और साथ ही साथ इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, उसके 203 बंधक अभी भी हमास के पास है और 200 लोग अभी भी लापता है। एक बड़ी खबर मैं आपको अभी बता दूं कि जो वेस्ट बैंक है, एक गाजा पट्टी में तनाव, एक वेस्ट बैंक में 60 हमास के लोगों को हिरासत में लिया गया है। वेस्ट बैंक में भी तनाव बढ़ रहा है। बिल्कुल गौरव, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लगातार आप दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं, आपके माध्यम से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और अपडेट भी बता रहे हैं। इस बीच ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपडेट बता दें, लगातार दुनिया के कई जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो संपर्क कर रहे हैं फलस्तीन से और इजराइल से। लेकिन अभी तक क्या हुआ, गाजा में तबाही मची है, मौत का मंजर ये दुनिया देख रही है। 17 अक्टूबर तारीख याद रखिए, फिर 19 अक्टूबर, फिर अल अहली नाम जो है, और आपको बता दें 500 लोगों की जान गई वहां पर अस्पताल में जो अटैक हुआ था। लेकिन जिस तरह से गौरव बता रहे थे कि इजराइल ने साफ तौर पर सिरे से खारिज किया है कि ये जो इस्लामिक जिहाद की तरफ से जो रॉकेट मिसफायर हुआ था हमास की तरफ से, वो उसमें नुकसान पहुंचा है वहीं के लोगों को।
ये इजराइल का अटैक नहीं है। दूसरी बात, अब जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है उस पर भी अटैक हुआ। हमास का फिर से दावा है कि इजराइल ने यह अटैक किया चर्च पर, जिसमें 2 लोगों की जान गई। अभी तक इंतजार करना होगा कि इजराइल की प्रतिक्रिया क्या है, लेकिन ये आपको नक्शे के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। आप समझिए किस तरफ से कहां से ये तबाही हुई है, कहां पर। गाजा सिटी सबसे ज्यादा जो है, गाजा शहर ही प्रभावित है, ये आप देख पा रहे हैं। रेडियस बहुत छोटा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ये समझने वाली बात है। गाजा पर हमले, कहां तबाही। देखिए, रफा मिस्र बॉर्डर है, मानवीय मदद का रास्ता है, लेकिन गाजा सिटी अस्पताल पर हमला, 500 की मौत। खास यूनिट जो है, बरसते रॉकेट, बिजली पानी की किल्लत है, इंटरनेट सेवा भी ठप है। 17 अक्टूबर की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, धमाके से मच गई चीख पुकार और ये दुनिया देख रही थी। गाजा अस्पताल पर यह हमले का वीडियो था, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर। और इसी बीच ये जो पूरा पट्टी देख रहे हैं, जिसे गाजा पट्टी कहते हैं, ग्रीन एरिया में, यही वो इलाका है जहां पर 20 लाख से ज्यादा आबादी है। दुनिया की सबसे ज्यादा डेंस आबादी, पॉपुलेशन यहीं पर है और 11 से 12 लाख लोग इस हमले में प्रभावित बताए जा रहे हैं। लेकिन जंग रुकने का नाम नहीं ले रही।